5 बहुओं की कार्टून कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सूरजपुर में बुजुर्ग किसान रामलाल अपने 5 बेटों और उनकी पत्नियों यानी 5 बहुओं के साथ रहता था। रामलाल का परिवार पूरे गांव में मशहूर था। पांचों बहुएं आपस में बहुत अलग स्वभाव की थीं। किसी को सजना संवरना पसंद था, किसी को गपशप, किसी को खाना पकाना, किसी को काम से जी चुराना और किसी को सिर्फ आदेश देना। गांव के लोग अक्सर कहते थे, रामलाल का घर किसी मेले से कम नहीं। दिन भर कुछ न कुछ होता रहता है। 5 बहुओं का परिचय। पहली बहू लाली हर समय सजने संवरने में लगी रहती थी। उसे आईना सबसे प्यारा था। दूसरी बहू गीता हर काम में टालमटोल। उसे नींद और आराम सबसे प्यारे थे। तीसरी बहू रीना गपशप की रानी। मोहल्ले की हर खबर उसे सबसे पहले पता होती। चौथी बहू सुनीता कामचोर लेकिन झगड़े में सबसे आगे। पांचवी बहू कमला होशियार और समझदार। वही घर को संभालती थी। रामलाल की पत्नी जसोदा अक्सर कहती, हे भगवान, ये कैसी कैसी बहुएं दी। अगर कमला न होती तो घर कब का टूट गया होता। घर का हाल। सुबह होते ही पांचों बहुओं का तमाशा शुरू हो जाता। लाली आईने के सामने खड़ी होकर काजल लिपस्टिक लगाती। गीता अभी भी रजाई में खर्राटे मारती। रीना आंगन में बैठकर पड़ोसन से गपशप करती। सुनीता नौकरानी को हुक्म देती, तू बर्तन धो, मैं देख रही हूं। और बेचारी कमला सबके हिस्से का काम भी खुद करती। गांव के लोग कहते, रामलाल का घर किसी नाटकशाला से कम नहीं। सास की चिंता। एक दिन सास जसोधा परेशान होकर बोली, रामलाल, ये घर तो बिगड़ता जा रहा है। 5 बहुएं हैं, लेकिन काम एक भी ढंग से नहीं करती। रामलाल ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक होगा। ये बहुएं भी सबक सीखेंगी। गांव में मेला। गांव में सालाना मेला लगा। रामलाल ने कहा, सब लोग चलो, लेकिन घर का काम भी पूरा होना चाहिए। लाली बोली, मैं तो नए कपड़े पहनकर ही मेले जाऊंगी। गीता जम्हाई लेते हुए बोली, मुझे तो नींद पूरी करनी है। रीना बोली, मुझे तो मेले की सारी खबरें इकट्ठा करनी हैं। सुनीता बोली, मैं तो झूले झूलूंगी। कमला बोली, मैं सब काम निपटा दूंगी, फिर चलेंगे। शरारती बंदर। मेले से लौटते समय एक शरारती बंदर रामलाल के घर में घुस गया। वह बर्तन गिराने लगा, अनाज फेंकने लगा। लाली चिल्लाई, हाय, मेरी साड़ी फट जाएगी। गीता बोली, मुझे क्यों उठा रहे हो, सोने दो। रीना भागकर पड़ोस में जाकर सबको बताने लगी। सुनीता बोली, अरे किसी और को पकड़ने दो। कमला अकेली डंडी लेकर बंदर को भगाने लगी। अंत में कमला की समझदारी से बंदर भाग गया। सास की परीक्षा। जसोदा ने बहुओं की परीक्षा लेने की ठानी। वह बोली, कल से घर का सारा काम बांटकर करना होगा। जो सबसे अच्छा काम करेगी उसे मैं सोने की चूड़ी दूंगी। लाली ने सजावट की जिम्मेदारी ली। गीता ने खाना पकाने का। रीना ने सबको बुलाने का। सुनीता ने साफ सफाई का। कमला ने सबका सहयोग करने का। परिणाम, लाली सजने में इतनी व्यस्त हो गई कि घर का कोना भी नहीं सजाया। गीता ने कच्चा खाना बना दिया। रीना गपशप में सबको भुला बैठी। सुनीता झगड़ पड़ी। सिर्फ कमला ने सबको संभाला, काम किया और दिन बचा लिया। सास जसोधा ने सबको समझाया, देखो, घर तभी चलता है जब सब मिलकर काम करें। सिर्फ सजने, सोने, गपशप या झगड़े से कुछ नहीं होता। कमला जैसी मेहनती और समझदार बनो।
पांचों बहुएं शर्म से सिर झुका लीं। उन्होंने वादा किया, अब से सब मिलजुल कर। धीरे धीरे पांचों बहुओं में बदलाव आया। लाली ने सजने संवरने के साथ घर भी सजाना शुरू किया। गीता ने आलस छोड़कर रसोई संभाली। रीना ने गपशप छोड़कर रिश्ते निभाना सीखा। सुनीता ने झगड़े की जगह सबकी मदद करना सीखा। और कमला तो सबकी प्यारी बन गई। रामलाल और जसोधा खुश हो गए। गांव के लोग कहते, अब रामलाल का घर सच्चे मायने में खुशियों का महल बन गया है।